जय हिंद प्यार दोस्तों, आज मैं लाया हूँ बिहार पुलिस के 1 अक्टूबर का क्वेश्चन पेपर लाया हूँ दोस्तों। अगर आप इस वीडियो के शुरू से अंत तक देख लेते हो दोस्तों, 2 या 3 नंबर के पक्का टकरेगा दोस्तों। ये मेरा विश्वास है और मेरा एक्सपीरियंस बताता है दोस्तों कि बिहार पुलिस की एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों जो हमेशा रिपीट होता है बिहार पुलिस की एग्जाम में। तो चलिए यहाँ से 20 क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें से 2 से 3 नंबर के टकरेगा आज के क्वेश्चन पेपर में। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, खूब बहुत टकरेगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन देखते हैं कि है कि भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है दोस्तों। यहाँ से स्टेप फैक्ट के साथ वीडियो बता रहा हूँ दोस्तों। भारत में किस तरह की लोकतंत्र व्यवस्था की गई, तो अप्रत्यक्ष व्यवस्था की गई है। अब भारत दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। अब भारत में प्रशासन की पकड़ ढीली पर होती है दोस्तों। भारत में प्रशासन की पकड़ किस पर होती है, तो ढीली प्रशासन पर होती है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा है कि मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 51 के काम है दोस्तों। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन की खुदाई खिदमतगर के संस्थापक कौन है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन वीवीआई लाए हो दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। तो यहाँ देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खुदाई खिदमतगर के संस्थापक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओहुम के संस्था में की गई थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था दोस्तों। इसके प्रथम अध्यक्ष दोस्तों, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना आर्य समाज की स्थापना सौदेव सरस्वती ने 1875 में किए थे दोस्तों। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्त। रामकृष्ण परमहंस की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किए थे दोस्त। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। आजाद हिंद फौज की स्थापना राम बिहारी बोस ने किए थे। क्वेश्चन सिर्फ आप लोग खाली देख लीजिएगा दोस्तों, तो आप लोग यहाँ से 2 से 3 नंबर का पक्का टक्कर रहेगा दोस्तों। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर जाकर ले लीजिएगा तुरंत, और जाकर तुरंत देखिएगा दोस्तों, तुरंत एग्जाम में देने बैठ जाइएगा दोस्तों देखकर खाली। गदर पार्टी का स्थापना लाल बहादुर हरदयाल ने किया था। ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर है भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी किए थे। और यज्ञ इंडिया का स्थापना भी महात्मा गांधी ने ही किया था। वार्ता समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किए थे। तो दोस्तों यह भी क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे से है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है देखिएगा, चंपारण का नील विद्रोह कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था दोस्तों। चंपारण का नील विद्रोह कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था दोस्तों। नील विद्रोह कहने का मतलब दोस्तों, नील की खेती ने अंग्रेजों ने करवाते थे, जिसमें 1/3 1 कट्ठा में 3 भाग करना होता था दोस्तों। ये भी क्वेश्चन याद रखिए। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था दोस्तों, और चंपारण में नील विद्रोह 1917 में हुआ था दोस्तों। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किए थे दोस्त, याद रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले महात्मा गांधी ने ही किए थे। सबसे पहला अपना सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिला में दिए थे। सोझे अवतार पुस्तक लिखा कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद है दोस्तों। सोझे अवतार पुस्तक लिखा कौन है, मुंशी प्रेमचंद। गोदान पुस्तक लेखक मुंशी प्रेमचंद ही है। इंडिका पुस्तक लेखक मेगास्थनीज दोस्तों। ये ऐसा पुस्तक का लेखक पुस्तक का नाम है दोस्तों, जो हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है दोस्तों यहाँ से। तो इसीलिए मैं वीवीआई क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों, जो एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन, जो हमेशा रिपीट होता है दोस्तों, वो क्वेश्चन मैं लाया हूँ आज छाट का। अनंत भट्ट पुस्तक लेखक बंकिम चटर्जी है दोस्तों। अनंत भट्ट पुस्तक लेखक कौन है, बंकिम चटर्जी है। फिर 16 पुस्तक लेखक महात्मा गांधी जी है। इंडियन होम रूल पुस्तक लेखक महात्मा गांधी जी है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिएगा है, छठा नंबर क्वेश्चन की खिलाफत आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो 1909 में हुआ था दोस्तों। असहयोग आंदोलन 1922 में हुआ था। चौरी चौरा हत्याकांड 1930 में हुआ था दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था दोस्तों। सविनय आंदोलन 1930 में हुआ था। चौरी चौरा हत्याकांड 1922 में हुआ था। और पार्थव गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था दोस्तों। पूना पैक्ट सम्मेलन 1932 में हुआ था। और पार्थव गोलमेज सम्मेलन का हुआ तो 1930 में। द्वितीय हुआ था दोस्तों 1931 में। तृतीय हुआ था 1932 में, याद रखिएगा दोस्तों। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिए थे। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी भाग लिए थे दोस्त, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भाग लिए थे, याद रखिए। पूरा पैक्ट सम्मेलन तो 1932 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। दिल्ली से हुआ था दोस्तों। महात्मा गांधी जी द्वारा मॉडल मीटो सुधार अधिनियम 1909 में लागू हुआ था। यह भी क्वेश्चन याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था दोस्तों। और याद रखिएगा बंगाल बिहार से अलग 1912 हुआ था दोस्तों। बिहार का गठन 1912 में ही हुआ था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर है बंगाल बिहार से अलग 1912 में हुआ था। बिहार राज्य का क्षेत्रफल दोस्तों 94,163 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। याद रखिए झारखंड राज्य का गठन झारखंड को 2000 ईस्वी में बिहार से अलग किया गया था। और बिहार राज्य का गठन 1912 में हुआ था। झारखंड राज्य का गठन 2000 ईस्वी में हुआ था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। इसके अलावा 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सर्वप्रथम अपना कारखाना सूरत में खोला था दोस्तों। सूरत में सबसे पहले अपना कारखाना खोला था। ईस्ट इंडिया कंपनी की शासनकाल 1858 में हुआ था दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले अपना कारखाना सूरत में खोला था। याद रखिए सूरत में खोला था ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले अपना कारखाना सूरत में खोला था। इसके अलावा 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा भारत में सबसे खारे पानी वाला झील है। तो भारत में सबसे खारे पानी वाला झील चिल्का झील है दोस्तों। चिल्का झील अभ्यारण्य उड़ीसा में है दोस्तों। याद रखिएगा भारत में सबसे मीठे पानी वाला झील दोस्तों बुलर झील है जो जम्मू और कश्मीर में है दोस्तों। याद रखिएगा चिल्का झील अभ्यारण्य कहाँ उड़ीसा में है। और भारत में जो सबसे खारे पानी वाली झील है दोस्तों। याद रखिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड में है दोस्तों। याद रखिएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में है। इसके अलावा से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिएगा दोस्त, बुलर झील कहाँ है? कहाँ है दोस्तों? जम्मू और कश्मीर में। जो सबसे बड़ी मीठे पानी वाला झील भारत का है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर है दोस्तों। गोविंद बल्लभ पंत सागर सिख धर्म के 10वें गुरु हुए दोस्तों। एशिया का सबसे जिनका जन्म गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा एशिया का सबसे बड़ा सेतु गांधी सेतु है दोस्तों। जो एशिया का सबसे बड़ा सेतु है दोस्तों जो पटना में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों पटना का विकास मध्यकाल में हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा पटना में गोलघर का निर्माण 1786 में हुआ था दोस्तों। पटना गोलघर का निर्माण 1786 में जो हुआ था दोस्तों जो अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है कि स्वतंत्र भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना दोस्त। याद रखिएगा भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। भारत का सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों जो राजस्थान में स्थित है दोस्तों। हीराकुंड बांध दोस्तों महानदी पर है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। हीराकुंड बांध कहाँ? तो महानदी पर है दोस्तों। भारत का जो सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध दोस्तों टिहरी बांध दोस्तों। टिहरी बांध आप लोग कहाँ है तो बताइए दोस्तों जरूर। और यहाँ से और क्वेश्चन पूछा जाए तो दोस्तों हीराकुंड बांध कहाँ? महानदी पर। और भाखड़ा जंगला परियोजना सतलज नदी पर है दोस्तों। याद रखिएगा भारत का जो सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों जो राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा यहाँ से 10वां नंबर क्वेश्चन है देखिएगा कि एशिया का रोशनी किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया का रोशनी कहा जाता है दोस्तों। गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति उर्मिला में हुआ था दोस्तों। उर्मिला में हुआ था बोध गया में दोस्तों। पीपल का पेड़ था गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुआ था दोस्तों। जब गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुआ था दोस्तों तो देश चमकने लगा था दोस्तों। ऐसा माना जाता है गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति पूर्णिमा के दिन हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों गौतम बुद्ध के बेटे का नाम दोस्तों राहुल था। और माता का नाम दोस्तों महामाया था दोस्तों। और पत्नी का नाम सुधोतरा था दोस्तों। और पिता का नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों। इसके अलावा नेक्स्ट चीज देखिए दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था दोस्तों। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। सबसे ज्यादा बार सबसे अधिक बार कहाँ उपदेश दिए थे? तो तरावस्ती में दिए थे दोस्तों। सबसे ज्यादा बार उपदेश तरावस्ती में दिए थे। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा देखिए गौतम बुद्ध यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है दोस्त। देखिए दोस्त ऐसा है कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव आदित्यनाथ है जो सिख जैन धर्म के प्रथम तीर्थक हुए दोस्तों। याद रखें जैन धर्म के 24वें तीर्थक कौन है? तो महावीर हुए। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक है दोस्तों। सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव है। सिख धर्म के अंतिम गुरु या 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह है। जो गुरु नानक की जन्म दोस्तों 1469 ईस्वी में हुआ था। तलवाड़ी ग्राम जिला लाहौर पाकिस्तान में हुआ था दोस्तों। गुरु नानक की मृत्यु 1539 में हुआ था। और तलवाड़ी ग्राम जिला लाहौर पाकिस्तान में हुआ था दोस्तों। तलवाड़ी वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त यहाँ पे है कि एपीजे अब्दुल कलाम का आत्मकथा को क्या कहा जाता था? तो एपीजे अब्दुल कलाम अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर पुस्तक में लिखे थे दोस्तों। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में अपनी पुस्तक लिखे दोस्तों। सत्य के प्रयोग में अपनी आत्मकथा लिखे दोस्तों। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपनी आत्मकथा बेटिंग फायर बीजा में लिखे दोस्तों। ये यह पुस्तक दोस्तों
कोलंबिया में पढ़ाया जाता है दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो आत्मकथा है यह बेटी फायर विजेता, इनकी पुस्तक जो तो आत्मकथा कोलंबिया में पढ़ाया जाता है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, इनकी पुस्तक कहाँ पढ़ाया जाता है तो कोलंबिया में पढ़ाया जाता है दोस्तों, जो आत्मकथा लिखे थे अपने। 12 नंबर क्वेश्चन, किस कोष को आत्महत्या की थैली कहा जाता है दोस्तों? लाइसोसोम के आत्महत्या की थैली कहा जाता है दोस्तों। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम कोष को कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, केंद्र की खोज किसने किया था तो रॉबर्ट बोरून ने केंद्र का खोज किया था दोस्तों 1831 में, याद रखिएगा। और कोस्को की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था दोस्तों। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोस्को को सबसे पहले देखा था। भाप फ्रीजर का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था दोस्तों। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था दोस्तों। इसके अलावा से अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा दोस्तों, ई बराबर एमसी स्क्वायर दोस्तों। ई बराबर एमसी स्क्वायर का सिद्धांत किसने दिया था तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही ई बराबर एमसी स्क्वायर का सिद्धांत दिए थे दोस्तों। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा महान वैज्ञानिक बुद्धिमान वैज्ञानिक माने जाते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था दोस्तों। इलेक्ट्रॉन को खोज किसने किया था तो थॉमसन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन को खोज जेम्स चैडविक ने किया था। आधुनिक आवर्त का खोज मोसले ने किया था, याद रखिएगा दोस्तों। विटामिन का खोज फ्रैंक ने किया था, याद रखिएगा दोस्त। 14 नंबर क्वेश्चन से देखिएगा। 14 नंबर यहाँ से क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन की विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्त। एक क्वेश्चन भी है, रोग से क्वेश्चन एक आध दो जरूर पूछा जाएगा दोस्त, तो मैं इसीलिए रोग से पूरा क्वेश्चन डिटेल में बात किया है दोस्तों। इस पूरा डिटेल में आज पूरा बात करने वाले हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है दोस्तों, याद रखिएगा। रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है दोस्तों। विटामिन ए की कमी से कौन रोग होता है तो रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग। रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। इसके अलावा से देखिए दोस्त, यहाँ पर क्वेश्चन है आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है दोस्तों, या गवाइटर की कमी से कौन सा रोग होता है तो गवाइटर भी बोला जाता है दोस्तों। गवाइटर की कमी से घेंघा रोग होता है दोस्तों। घेंघा रोग को ही गवाइटर रोग कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है दोस्तों, तो गवाइटर को ही घेंघा रोग कहा जाता है। इसके अलावा 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो यकृत दोस्तों। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि, याद रखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है, जिसका भार लगभग 1.5 kg होता है दोस्तों। ये मेरा माना जाता है कि यकृत का भार लगभग 1.5 kg होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है, याद रखिएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है तो दोस्तों। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है तो पिट्यूटरी ग्रंथि है दोस्तों। मास्टर ग्रंथि के नाम से भी पिट्यूटरी ग्रंथि को जाना जाता है दोस्तों। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है दोस्तों। पिट्यूटरी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। 16 नंबर की भारत में प्रथम जनगणना कब हुई तो 1872 में भारत में प्रथम जनगणना हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा दोस्त। और 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य की थी तो उत्तर प्रदेश की थी दोस्तों। और क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राजस्थान है दोस्तों। जो भारत राजस्थान में दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है दोस्तों, याद रखिएगा। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है दोस्तों, याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला दर केरल है दोस्तों। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। और सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला राज्य भी केरल है दोस्तों, याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन था, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने भारत की प्रथम महिला कौन थी तो बछेंद्री पाल दोस्तों। माउंट एवरेस्ट चढ़ने भारत की प्रथम महिला थी दोस्तों, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है लगभग दोस्तों, याद रखें दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन की जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। इसके अलावा 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्त। 19 नंबर क्वेश्चन, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य तो कर्नाटक राज्य का यक्षगान लोक नृत्य दोस्तों। मैं बता दूं दोस्तों, लोक नृत्य से आप लोगों को क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलेगा दोस्तों, रिपीट होगा क्वेश्चन दोस्तों लोक नृत्य वाला। इसीलिए मैं बोला था दोस्तों कि लोक नृत्य का क्वेश्चन जरूर आप लोग देखिएगा। इसके अलावा यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य तो कर्नाटक है। 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे, सतारिया किस राज्य का लोक नृत्य दोस्तों? असम राज्य का सतारिया लोक नृत्य है दोस्तों। यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। जाटा जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? जाटा जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? तो बिहार राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों, याद रखिए। जाटा जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहार राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों। यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों लोक नृत्य वाला दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन याद रखिए दोस्तों। यहाँ से और ये एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला कौन है दोस्तों? तो बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है दोस्तों? तो सोनपुर में लगता है दोस्तों, जो बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला है दोस्तों। जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार को माना जाता है दोस्तों। और भारत का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ लगता है दोस्तों? तो राजस्थान में लगता है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा ऊंट मेला राजस्थान में लगता है दोस्तों, याद रखिए। राजस्थान के पुष्कर के तीर्थ मेला में लगता है दोस्तों। ऐसा माना जाता है दोस्तों, राजस्थान में ब्रह्मा का सिर्फ एक ही मंदिर है दोस्तों, ऐसा माना जाता है।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों, तो झारखंड राज्य में सरहुल त्योहार मनाया जाता है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, छठ पूजा किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों, बिहार और उत्तर प्रदेश में छठ पूजा मनाया जाता है दोस्त। याद रखिए बिहार और उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से छठ पूजा मनाया जाता है दोस्तों। कार्तिक में मनाया जाता है दोस्तों, कार्तिक मास में मनाया जाता है दोस्तों, जिसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। और भी क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ पे से कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और विश्व महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों, 8 मार्च को विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। तो जाहिर दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। पूरा डिटेल में क्वेश्चन बात किए दोस्तों, जिसमें से 2 से 3 नंबर का आज हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसी में से देखने को मिलेगा दोस्तों। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर जाकर तुरंत ले लीजिएगा दोस्तों।